नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, आप सभी का थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आज फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अभिनेता एक विवेचनात्मक मीमांसा की छठी कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा हमारा अभिनेता की रचना प्रक्रिया, एक अभिनेता की तैयारी। पिछली कड़ी में बात किए थे कि एक निर्देशक कैसे सुनिश्चित करता है एक प्रारंभिक नाटककार द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट से नाट्य प्रस्तुति तक उसकी जो यात्रा है, उसके एक एक चीज को निर्देशक सुनिश्चित करता है। जैसे उसमें लाइटिंग कैसी होगी, म्यूज़िक, सेट, ड्रेस कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह सभी चीज़ों को सुनिश्चित करता है निर्देशक। केवल अभिनेता रह जाता है जो स्वतंत्र रूप से अभिनय कला को आगे लेकर चलता है। तो आज वही मुख्य कारक अभिनेता के ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे। और दूसरे रचनाकार जैसे कोई चित्रकार, कोई शिल्पकार, कोई लेखक, कोई कवि, उनके मन में एक विचार आता है। ये पहले भी हम इस पर बातचीत कर चुके हैं। उसके अंतर में, उसके हृदय में एक विचार आता है जिसे वो लेकर आगे बढ़ता है। पर अभिनेता के साथ ऐसा तो होता नहीं कुछ, क्योंकि वो विचार या वो जो भी शब्द कहेगा वो उसका अपना नहीं होता है, उसे देता है नाटककार। दूसरी बात है, उसकी भूमिका का निर्धारण वो स्वयं नहीं करता है। वो जो भूमिका करेगा वो भी उसका निर्देशक स्थिर करता है। आरंभ से लेकर अंत तक वो क्या निभाएगा, उसके हाव भाव क्या होंगे, वो सारा कुछ निर्धारित करता है निर्देशक। तो भी क्या हम उसे एक कह सकते हैं कि वो जिस रचना प्रक्रिया से गुजरता है तो वो सृजनधर्मी है। जब आलेख पाठ निर्देशक द्वारा कराया जाता है या फिर उसके जो गति विधान माने जो कंपोज करते हैं, वो जो उसके ब्लॉकिंग्स बनते हैं निर्देशक द्वारा, उसी समय से अभिनेता बैठना शुरू कर देता है अपने चरित्र पर। निर्देशक या तो इम्प्रोवाइज शैली से उस नाटक को आगे बढ़ाता है अपने निर्देशन को, या फिर अपने से ब्लॉकिंग करके अपने तरीके से अभिनेता को चलाता है। तो खैर दोनों में से जो भी हो, अभिनेता को अभिनय करना होता है तो उसको किस किस या किन किन रास्तों से, स्तरों से गुजरना पड़ता है, उस पर सम्यक विचार हम लोग आज भी करेंगे। एक रास्ता तो ये है कि अभिनेता देखता है कि वो चरित्र, उसकी आयु क्या है, उसकी वेशभूषा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और अन्य चरित्रों के साथ, अपने को आर्टिस्ट के साथ, को कैरेक्टर के साथ क्या संबंध है, उसकी चारित्रिक गठन प्रणाली, हाव भाव, उसकी आवाज़, उसकी चाल ढाल, उसकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, हाव भाव आदि, ये सब को वो अपने ढंग से, अपने तरीके से वो निर्धारित करता है उस स्क्रिप्ट को पढ़कर। तो उसकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, हाव भाव, उसके अपने व्यक्तित्व को उसके साथ, उस चरित्र के अनुसार ढालने की शुरुआत करना हो जाता है जब वो बैठने लगता है, जब रिहर्सल शुरू हो जाती है। यानी कम शब्दों में कहे तो अभिनेता उस चरित्र को अपने ऊपर बाहर से आरोपित करके अपने भीतर की तरफ यात्रा करता है।
इस बात को पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। अभिनेता उस चरित्र को अपने ऊपर बाहर से आरोपित करके अपने भीतर की तरफ यात्रा करता है। ये है उसका मूल मंत्र। आधुनिक रंगमंच के सिद्धांतकार, निर्देशक, अभिनेता स्टैनिस्लावस्की, इस नाम से अधिकांश लोग परिचित हैं। इसी पद्धति को अनुसरण करके नाट्य कला का प्रशिक्षण देते आए हैं। उनकी किताबें इस पर भी आई हैं। देखा जाए तो नाट्य शास्त्र हमारा बहुत करीब, बहुत ही समीप पड़ता है इस पद्धति के, क्योंकि नाट्य शास्त्र में भी भरत मुनि ने उस चरित्र के वेशभूषा, उसके केश विन्यास, उसके अंग रचना, सब मेकअप की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों से अभी शिकायतें आ रही हैं कि बहुत कठिन हिंदी का प्रयोग करता हूँ, तो अंग रचना या ये सारे जो भी आते हैं, ये कॉस्ट्यूम, मेकअप आदि, केश विन्यास मतलब हेयर स्टाइल, तो ये सब जो कुछ भी है उन्होंने इस पर चर्चा की है। तो अभिनेता उसी ढंग से चलता है, अपने को तैयार करता है। ठीक इसी तरह यूनान के दार्शनिक अरस्तु, तो उन्होंने भी कहा है कला जीवन का अनुकरण है। और भरत मुनि ने हमारे यहाँ उसी बात को एक अपने तरीके से कहा है, लोकवृत्त का अनुकीर्तन। जबकि अनुकरण और अनुकीर्तन अवश्य अलग बातें हैं, क्योंकि पाश्चात्य का नाटक यथार्थ परक है, यथार्थ पर टिका हुआ है, और भारतीय नाट्य परंपरा भावानुकीर्तन पर। तो खैर, आज इतने कहकर मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जोहार। और जाने से पहले फिर से आपको याद दिलाता हूँ, प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। बहुत लोग अपने अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जैसे इम्प्रोवाइजेशन को लेके किसी ने पूछा था, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। तो इसी तरह आप लोग बात भी कर सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर पे। चलता हूँ, नमस्कार।